खलीफा राशिद से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसकी सुन्नत को इसलिए पकड़ने के लिए कहा गया है कि उसकी सुन्नत, उसकी गलती पॉइंट आउट हो जाएगी, वो फिर जब पॉइंट आउट होगी वो दूर करेगा, वो इजमा उम्मत बन जाएगा। इजमा पे मसला नंबर 31 में मैंने बात की है कि ये सिर्फ खुलफा राशिदीन के बारे में है कि उनकी सुन्नत, ये बाकी सारी झूठी और जाली रवायतें हैं। मेरे सहाबा उस्तादों की मानद है, जिसकी भी पैरवी करो, शेख अलबानी भी, शेख जुबैर साहब भी, सारे उलमा इसको झूठी रवायत कहते हैं। मिर्ज़ा जी के शगुफे को पढ़ा था कि खलीफा राशिद से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसकी सुन्नत को इसलिए पकड़ने के लिए कहा गया है कि उसकी सुन्नत, उसकी गलती पॉइंट आउट हो जाएगी, वो फिर जब पॉइंट आउट होगी वो दूर करेगा, वो इजमा उम्मत बन जाएगा। ये बात कई मरतबा हम कर चुके हैं कि खुदा न खास्ता हमारा ये अकीदा नहीं है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन मासूम अनिल ख़ता हैं। सहाबा से गलती हो सकती है, लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की तरफ जिन गलतियों का इंतिसाब किया जाता है, उसमें इंतिसाब करने वाले दो हाल में से किसी एक हाल की तरफ गए हुए होते हैं। पहला, वो गलतियां साबित ही नहीं होती, वो उन पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। दूसरा, कि वो फैसले, वो वाक़यात, वो बातें असलन गलती हैं ही नहीं, जो उन्हें गलती समझ रहा है वो उसकी समझ का फेर है, वो उसकी अपनी गलत फहमी है। अब आप ये देखें, हमने मिर्ज़ा जी की बयान करदा मिसालों को पिछले दर्स के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर, पिछली रिकॉर्डिंग में हमने पढ़ा था। मिर्ज़ा जी कहते हैं लेकिन उसकी सुन्नत को इसलिए पकड़ने के लिए कहा गया है कि उसकी सुन्नत, उसकी गलती पॉइंट आउट हो जाएगी, वो फिर जब पॉइंट आउट हो जाएगी वो दूर करेगा, वह इजमा उम्मत बन जाएगा। जबकि हमने हदीस पढ़ी सुनन तिरमिज़ी के हवाले से, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरा तरीका, मेरे बाद मेरे जो खुलफाए राशिदीन है, जो हिदायत याफ्ता हैं, उनका तरीका लाजिम है कि उनको पकड़ना है, उस तरीके को लेना है। तो वो जो हिदायत याफ्ता हैं, वो हिदायत उन्हें मिली किसकी तरफ से हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। उनकी तरबियत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। तो अब जाहिर है बशरी तकाज़े के तहत उनसे गलतियां होना ये मुहाल नहीं है, ये नामुमकिन नहीं है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की नतीजे में जिस परफेक्शन पर वो पहुंच चुके थे, उसके बाद हमारे जैसे ऐरे गैरे नत्थु खैरों का उनकी तरफ इगलात को मंसूब करना, आप खुद समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल उस तरह है कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिख रहा होता है। बिल्कुल वही हमारी मिसाल है कि बात वो उस तरह होती नहीं है, हमें हर तरफ हरा हरा दिखना शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं इजमा पे मसला नंबर 31 मैंने ये बात की है, ये सिर्फ खुलफाए राशिदीन के बारे में है कि उनकी सुन्नत, ये बाकी सारी झूठी और जाली रिवायतें हैं, मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, जिसकी भी पैरवी करो। शेख अलबानी, शेख जुबैर साहब भी, सारे उलमा इसको झूठी रिवायत कहते हैं। सारे सहाबा क्यों? खुलफा राशिदीन और बाकी सारे सहाबा उस वक्त जब खुलफा राशिदीन से या बाकी असहाब से उनका इख्तलाफ ना आए, जब इख्तलाफ आए फिर जमहूर की राय देखी जाएगी। अच्छा देखिए, ये क्या है कि मिर्ज़ा जी चूँकि एक तालिब इल्म भी नहीं है, एक परेशान दिमाग आदमी है जो बस सिर्फ मशहूर होना चाहता है, तब बस वो बके जाते हैं, बकवास किए चले जाते हैं, वो बोले चले जाते हैं, उनको खुद उनके जुमलों में भी रब्त नहीं होता। बाद मरतबा वो सुनने वाले ही थोड़ा असल में मसला है कि सुनने वालों का मसला है, वरना एक सुनने वाले भी अगर तालिब इल्म जैसे भी हो ना, तो एक आदमी के जुमलों में रब्त नहीं है, वो क्या कहना चाह रहा है, बके जा रहा है, बके जा रहा है, उसको खुद को ही नहीं अंदाजा। अब देखें, मैं जो मिर्ज़ा जी के जुमले दोहराऊंगा कि वो इजमा उम्मत बन जाएगा, ये सिर्फ खुलफाए राशिदीन के बारे में है। आया ये अपने वो पिछले सियाक के मुताबिक आगे जुमला कह रहे हैं या अब अगले जो बात वो करने जा रहे हैं उसकी इब्तिदा है? ये सिर्फ खुलफाए राशिदीन के बारे में है कि उनकी सुन्नत, ये बाकी सारी झूठी और जाली रिवायत है। अब यहाँ हो सकता है कि मिर्ज़ा जी कहना चाह रहे हो कि जो सुन्नत लाजिम पकड़ने का मामला है वो सब सहाबा से नहीं है, वो सिर्फ खुलफाए राशिदीन से। जैसे कि रिवायत में अल्फाज अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन, तो अगर से मिर्ज़ा जी ये कह रहे हैं तो ठीक, लेकिन इस सूरत में मसला ये होगा कि अगर उनसे इगलात हो जाए तो फिर उनकी सुन्नत को लाजिम पकड़ने वाली बात ही खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे कहते हैं ये बाकी सारी झूठी और जाली रिवायतें मेरे सहाबा सितारों की मानंद है। बाकी सारी रिवायत एक पढ़ी है, मेरे सहाबा सितारों की मानंद है, बाकी सारी, तो वो क्या तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं? अगर जो
کوئی ایسی روایات ہیں جن میں کوئی اس قسم کا مضمون ہے کہ صحابہ کے بیان کردہ طریقوں کو بھی لو. کوئی ایسی روایات ہیں, مرزا جی پڑھتے ہیں ہم انہیں دیکھ لیتے. لیکن مرزا جی نے روایت کی طرف اشارہ دیا ہے ایک, لیکن جملہ تعارفی یہ بیان کیا ہے, باقی ساری جھوٹی اور جعلی روایت. اب ہو سکتا ہے کہ اتنی باریکی سے جملوں کو پکڑنے پر مرزا صاحب کے مقلدین ہمیں کہیں کہ بس ٹھیک ہے, اب تو آپ تو بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں. نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے. ایک آدمی رافضی ہو اور صحابہ کرام موضوع ہوں, تو جب وہ کوئی بات کر رہا ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا اس میں صحابہ کی تنقید کا پہلو نہ ہو, جبکہ وہ خود کو آئیکن کہتا. اب میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو باقی ساری جھوٹی اور جعلی روایتیں ہیں, مثلا جس میں کسی نہ کسی طرح صحابہ, میں آپ کو ایک روایت کی طرف اشارہ دیتا ہوں, صرف ایک روایت کی طرف. صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی, امام بخاری نے پہلا ہی جو باب قائم کیا ہے اس کے تحت دوسری تیسری شاید یہ روایت ہے, دوسرا نمبر ہوگا تیسرا ہوگا باب کے تحت, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں, پھر اس کے بعد والے, اور پھر اس کے بعد والے. تو سمجھنے کی بات ہے, ساری روایتیں جعلی نہیں ہیں مرزا جی. بخاری کی روایت کو ہضم کر کے دیکھو, سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں, اور بہترین ہی آئیڈیل بنتے ہیں, بہترین ہی آئیڈیل بنتے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں ہے نہیں؟ بہترین لوگوں کی ہی پیروی کرتے ہیں لوگ. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اچھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو مرزا جی کو لے جا کر وہاں گرائیں گے جہاں سے مرزا جی کو اٹھانے والے بھی کوئی ملیں گے. اور بھائی جان, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, یہ موضوع, یہ مضمون موضوع ہو سکتا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کر آؤ, تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لے کے آئیں جیسے یہ بے وقوف لائیں؟ خبردار, یہ خود ہی بے وقوف ہیں, اور لیکن انہیں اس کا علم تک نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کے لیے جب کہا تو صحابہ کو کیٹیگرائزڈ کیا, یا الناس کہہ کے عموماً سب صحابہ کو گن دیا؟ الناس کہہ کے اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کو ہی گن دیا اور بتا دیا کہ منافقین کو کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ. تو اس مضمون کی روایت ضعیف ہو سکتی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے. یہ مضمون جھوٹا ہو سکتا ہے بحیثیت حدیث, لیکن یہ بات غلط نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ایمان لے کے آؤ ان سب کی طرح جیسے یہ لوگ ایمان لائے. تو سب صحابہ کے ایمان کو اللہ نے دلیل بنایا نہیں بنایا؟